सिर्फ हिमाचल में ही 2000 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है, जबकि गुजरात के जूनागढ़ में 200 से ज्यादा पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है, जहां मंदसौर और शाजापुर में कई कौवों की मौत हुई। इतना ही नहीं, जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई है। वहीं राजस्थान के 12 और बूंदी में पक्षियों की मौत से पहले ही अब लोग दहशत में हैं। तो पक्षियों की मौत से लोगों के बीच खौफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारों के द्वारा तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वो खौफ की स्थिति लोगों के मन में ना आए, और साथ ही साथ जो एहतियाती कदम उठाने हैं वो भी करने हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बैठक ली और कई दिशा निर्देश वहां पर दिए गए, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक इस सिलसिले में की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण भारत के राज्य से मुर्गे के व्यापार पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक बर्ड फ्लू के हालात काबू में नहीं आते तब तक के लिए अस्थायी तौर पर दक्षिण के राज्यों से मुर्गों का कारोबार बंद रहेगा। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। मंदसौर से हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मंदसौर के बारे में मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे पक्षी जिनमें ये फ्लू देखा गया है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर में पिछले 10 दिनों से लगातार कौवों के मरने का सिलसिला जारी है, और खासतौर से सेंसिटिव एरिया जिला न्यायालय परिसर में हजारों कौवे प्रतिदिन शाम को यहां पर आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। और 10 दिन से कौवों के मरने का यह सिलसिला था और अभी थमा नहीं है। आज भी 10-12 कौवों की मौत हो गई है और ये संख्या 250 के ऊपर पहुंच गई है। कौवों के मरने के सिलसिले के बाद में प्रशासन जागा और सैंपल भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद में कोर्ट परिसर के 1 किलोमीटर तक के एरिया में अलर्ट जारी कर दिया है। कोर्ट परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लगातार जो है लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है और जो बीमार पक्षी है उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लोग बर्ड फ्लू के कारण दहशत में है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए सर, बर्ड फ्लू जो है आया है कौवों में, उसको लेकर के कितनी आपको चिंता हो रही, कितनी दहशत है? चिंता तो बहुत है। जो लोग दूसरा जो सेवन करते हैं चिकन विकन जिनमें भी, और जो बीमारियां पनप रही है आज कोविड के कारण, जो मध्य प्रदेश की हालत है या पूरा हिंदुस्तान पूरे भारत की जो हालत है, उससे लोग ऐसे ही परेशान है। और ये बीमारी अगर आ जाएगी तो लोगों को घर से निकलना ही बाहर हो जाएगा। बहुत चिंता का विषय, खासतौर से जब कोर्ट परिसर के आसपास आप रहते हैं और बच्चे और महिलाएं खासतौर से वहां है। किस तरह से आप डरे सहमे हैं, किस तरह से प्रशासन से आपने मांग की है कि इस महामारी जो दूसरी आ गई है बर्ड फ्लू, इससे बचाएं? अब दोनों टाइम सैनिटाइजेशन हो रहा है ना, और दूसरा ये है कि ये बीमारी तो खतरनाक है और ये बर्ड में तो बहुत जल्दी फैलती है। ये बनिस्पत इंसान के जानवरों में बहुत जल्दी फैलती है, इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काबू पाया जाए। अर्पिता, वैसे कौवे के अंदर जो ये बर्ड फ्लू पाया गया है, खासतौर से कौवों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मुर्गियों में जब बर्ड फ्लू पाया जाता है तो मुर्गी अपने फार्म में होती है और पोल्ट्री फार्म में मौजूद रहती है, तो कई तरह से उसको कंट्रोल करने में सुविधा रहती है। नरेंद्र, जरा रहिए आप साथ। इस बीच देखिए, जयपुर से भवानी भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा वहां से अपडेट दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। क्या दिशा निर्देश दिए गए आगे? देखिए, अभी 3 बजे एक मीटिंग होगी जो पशुपालन मंत्री लेंगे। वो राजस्थान के जो पोल्ट्री फार्म संचालक हैं उनके साथ में वीसी हो रही है, जिसके अंदर कुछ खास तौर पर इस बात को लेकर, जागरूकता को लेकर उनसे बात की जाएगी और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या कहीं रिपोर्ट की जा रही है, मुर्गियों की डेथ हो रही है, और किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए, और अगर कहीं फैलने की आशंका हो तो उसको रोकने को लेकर क्या किया जा सकता है, क्या कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, या मुर्गी फार्म के संचालक भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं, आज सरकार मीटिंग भी कर रही है कि अगर कहीं बर्ड फ्लू फैल रहा हो तो उसको लेकर के किस तरीके से आप लोग जागरूक रहें, आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? देखो, अगर सरकार गाइडलाइन दे रही है कि साहब इन मुर्गा मुर्गी को 3 बार संभालें, 2 बार संभालें, तो हम लोग मेडिकल टीम को उसी हिसाब से मतलब डिसीजन देंगे भाई क्या करना है। दूसरा, हम लोग सरकार को ये भी बता रहे हैं
कि हम वैसे भी टाइम से इनको कभी कैल्शियम कभी एंटीबायोटिक वगैरह देते ही हैं ऑलरेडी। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ मुर्गा मुर्गी के अंदर कोई बीमारी आ रही है। यहाँ ये और जानवरों में जरूर है, मुर्गा मुर्गी में डिक्लेयर तो हुई नहीं, अगर होती है तो हम लोगों को अवेयरनेस तो है, गवर्नमेंट हमें बता रही है, उसकी हम पालना करेंगे। उसकी पालना करेंगे। और आप बताएं कि अभी हालांकि मुर्गियों के अंदर नहीं आई, लेकिन फिर भी सावधानी की सतर्कता की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक भी देंगे। आम लोगों को क्या कहेंगे? लोगों के अंदर भी डर है कि चिकन खाएं नहीं खाएं। भाई चिकन तो खाओ, लेकिन थोड़ी अगर वो जो सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर थोड़ी वो मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को दूर कर लो। वैसे तो सारी जगह चिकन बिकता है, खाते हैं लोग, अंडे वगैरह होते हैं, उसके बारे में सावधानी कुछ सतर्कता रखने की ज़रूरत है। और अभी राजस्थान के अंदर जो खासतौर पर 17 जिलों के अंदर, हालांकि अभी तक जो रिपोर्टेड किया गया कि पक्षियों की मौत हुई, उनमें से 7 के अंदर ये पाया गया कि बर्ड फ्लू है, लेकिन कौवों के अंदर है, कुछ दूसरे पक्षियों में। मुर्गियों के अंदर अभी नहीं हुई। उन सैंपल्स की रिपोर्ट आनी, जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में सरकार उसके लिए एक अलग से एक्शन प्लान बना रही है कि अगर मुर्गियों में रिपोर्ट किया जाता है तो उसके बाद में उसको फैलने से कैसे रोकें। महामारी का जो डर है वो मुर्गियों से डर है। जी रहिए जरा सा, देखिए उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में रेलवे स्टेशन के पास कई कौवे मृत पाए गए, जिसके बाद शाजापुर में भी बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका जताई गई। कौवों की मृत मिलने की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। साथ ही प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गियों की जांच का भी भरोसा दिया। हालांकि अब तक यहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी पक्षियों के मृत मिलने की तस्वीरें सामने आई। मंदसौर में बर्ड फ्लू के फैलने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। अब पक्षियों की मौत की खबर ने फिर से लोगों को डरा दिया। शहर के कई इलाकों में कौवे और दूसरे पक्षी मृत पाए गए हैं और मरे हुए कौवों को काफी सावधानी से दफन करने की कार्रवाई की गई ताकि दूसरे पक्षियों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। बर्ड फ्लू के खतरे के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में इसका किस तरीके का एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है? देखिए, बर्ड फ्लू 2006 में भारत के अंदर डिटेक्ट हुआ और हर साल जो पशु विश्व संगठन है उनके गाइडलाइन भी आते हैं और उस गाइडलाइन के अनुसार भारत में जब भी हुआ है तो माइग्रेटरी बर्ड जो हैं, जिसे हम विदेशी मेहमान बर्ड पक्षी कहते हैं, उनके द्वारा ही फैलता है। अभी कई राज्यों की सूचना आई है जिसको टेस्ट हम भोपाल के लैब में करवाते हैं और जो सत्यता होती है उसके बाद कार्रवाई भी करते हैं। कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। एडवाइजरी भी अक्टूबर में हमने जारी कर दिया कि ठंड आने वाला है, ये एहतियात के रूप में आप तैयार रहें और मैं समझता हूँ हर राज्य तैयार है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मतलब कि आकलन का दौर यहाँ पर जारी है और तैयारी इसको लेकर सर क्या की गई है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर में हमने एडवाइजरी जारी कर दी। वेबसाइट पर सारा पैरामीटर जो प्रोटोकॉल है उसको जारी कर दिया और साथ ही साथ निरंतर कंट्रोल रूम से राज्यों का संपर्क बना हुआ है। जो कल करते हैं उसका हम मुआवजा भी, कंपनसेशन भी देते हैं और जो प्रोटोकॉल के अनुसार हम सारे चीज़ का एहतियात कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र धनोटिया हमारे साथ मौजूद हैं, मंदसौर में इस वक्त हैं। नरेंद्र, वहां पर क्या मुर्गे मुर्गी इनमें भी पुष्टि हुई है इस बर्ड फ्लू की अभी तक? नहीं, देखिए अर्पिता, अभी तक तो मुर्गे मुर्गी में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कौवे लगातार मर रहे हैं और कौवे के सैंपल ही भेजे गए थे जो पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें बर्ड फ्लू पाया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर सबसे ज़्यादा मुर्गियों में फैलने का खतरा रहता है, कौवे से मुर्गियों में नहीं आए, इसलिए 1 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ के तमाम चिकन अंडे की दुकानें बंद कर दी गई और आसपास जो पोल्ट्री फार्म है उनमें लगातार मुर्गियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। लेकिन मुर्गियों में ये बीमारी नहीं फैले, इसके खास तौर से यहाँ पर उपाय किए जा रहे हैं और लगातार सैंपलिंग भी उनकी की जा रही है, मुर्गियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि कौवे से आगे चलकर के दूसरों पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है, इस तरह के कोई अभी
बात सामने नहीं आई है, लेकिन सतर्कता जरूरी है क्योंकि लोग चिकन का सेवन करते हैं, मुर्गे मुर्गी का सेवन करते हैं, अंडों का सेवन करते हैं। तो खास तौर से इसी बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर ये कौवे से बढ़कर के अगर दूसरे पक्षियों में खास तौर से अगर मुर्गे मुर्गी में आता है तो ये कहीं न कहीं से एक इंसानों के लिए भी एक खतरा हो सकता है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ जल्दी से। मनोज हमारे साथ, माफ कीजिए भवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भवानी, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, पहले तो ये है कि अभी जो राजस्थान के अंदर ख़ास तौर पर एक कोशिश राजस्थान सरकार की ओर से की जा रही है कि सैंपल जो भोपाल भेजे जा रहे हैं उसमें काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि सैंपल की रिपोर्ट, जितने सैंपल की रिपोर्ट ज़्यादा आएगी तभी ये पता लग पाएगा कि क्या ये महामारी की शक्ल ले चुका है या कुछ अभी कौवों तक सीमित है, वहीं तक सीमित है। काफ़ी जगह बर्ड्स की मौत हुई है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। आप बताएं कि अभी राजस्थान ने जो सैंपल लिए हैं राजस्थान से, क्योंकि यहाँ लैब नहीं है, भोपाल भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स ज़्यादा आई नहीं है, क्या ये डर है कि महामारी की शक्ल ले सकता है? नहीं, डर ऐसा भी है, महामारी का शक्ल लेगा नहीं है, ये डर है। अभी तक कोई डिक्लेयर भी नहीं हुआ और ना होगा। क्यों? अगर मान लो बीमारी फैलना चालू होती तो ये पक्षियों में नजर आती या मुर्गा मुर्गी में हम लोग को नजर आती? पक्षियों में तो नजर आती है, लेकिन कौवे में आई होगी। फिलहाल बात हो रही मुर्गा मुर्गी के अंदर कोई बीमारी लक्षण नजर ही नहीं आ रहे, एकदम स्वस्थ, बच्चे भी इतने अच्छे हो रहे हैं। कौवों से ये भी तो डर बना रहता है ना कि कौवे अगर आपके पोल्ट्री फार्म में आते हैं और उससे भी तो मुर्गियों में फैलने का डर रहता है, उसको लेकर कोई एहतियात बरत रहे हैं आप? एहतियात है ना, उसकी जगह हमने छत का कवर कर दिया है उसको, ठीक है, एक्स्ट्रा अपने मतलब टीम लगा दी है। दूसरा, हम लोग नए लोगों को जाने नहीं दे रहे, डॉक्टर की टीम नियुक्त कर दी है, दिन में 3 बार संभाल कर रहे हैं उसकी। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने एहतियाती ज़्यादा कर दी, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, दूसरा, एक सरकार के लिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कि इस वक्त चूजों का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्टेट नहीं हो, क्या उसकी सावधानी रख रहे हैं कि अभी ज़्यादा? नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। हम तो हमारे स्टेट की बात करेंगे, अगर मान लो बाहर से कहीं बीमारी आती है तो गवर्नमेंट का भी फर्ज है उसको रोके, हम लोग भी। और जिन जिलों में संक्रमण ज़्यादा, राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में 12, कोटा, झालावाड़, क्या वहाँ से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से नहीं आए? नहीं, वहाँ संक्रमण जो आया है वो कौवे मोर में आया है, मुर्गा मुर्गी इसमें नहीं आया अभी। अगर ऐसा है तो लोग वैसे भी वहाँ तो पहले ऑलरेडी अवेयरनेस हो गई है, तो लोगों ने उसके इंतजाम कर लिए हैं। जी जी जी, ठीक है भवानी, रहिए जरा आप साथ। देखिए, राजस्थान की तस्वीरें भी दिखा दें। राजस्थान के कई जिलों में पक्षियों की मौत के बाद राज्य सरकार ने पोल्ट्री फार्म चलाने वाले लोगों को अलर्ट किया, साथ ही मुर्गे मुर्गियों के बीमार होने पर तुरंत प्रशासन को जानकारी देने का आदेश भी दिया। ये पोल्ट्री फार्म संचालक हैं, उनकी राय है, उनको कहना है कि अभी पोल्ट्री के अंदर कहीं जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो बर्ड फ्लू प्रवेश नहीं किया, मुर्गियां बीमार नहीं है। हालांकि बूंदी के अंदर कुछ मुर्गियां रिपोर्ट की गई है, 40 मुर्गियां बीमार हुई थी जिनकी डेथ हुई थी, लेकिन कहीं पर भी बड़े पैमाने में कहीं इस तरीके का खतरा नहीं। दूसरा ये है कि राजस्थान सरकार ने पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ में एक मीटिंग कर रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है गाइडलाइन कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बच सकें, किस तरीके से अलग से आइसोलेशन रूम बना कर रखना है, किस तरीके से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, तो तमाम तरीके की एहतियात बरती जा रही है। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीमें भेजी गई है, जो अलग अलग जो प्रभावित इलाके, ज़्यादातर जो राजस्थान का जो कोटा, बारां, बूंदी 3 जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उन पे विशेष निगरानी रखी जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। और जो सैंपल है वो लगातार भोपाल भेजे जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर टेस्टिंग लैब नहीं है, तो वहाँ से सैंपल्स की रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी आ सके, जिससे कि अगर कहीं फैलने का थोड़ा बहुत भी खतरा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा है। 12 में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है और इतनी तादाद में पक्षियों की मौत से लोगों में खौफ है। आनन फानन में मामले पर नजर रखने के लिए पशुपालन विभाग की 4 टीमें बनाई गई और साथ ही पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए उनका सैंपल भोपाल भेज दिया गया। भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इन पक्षियों की मौत का कारण क्या रहा। फिलहाल प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। जो पशुपालन विभाग की उनकी 4 टीमें पूरे जिले में गठित कर दी है, RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो जाके सभी जो मुर्गी पालन की जो पशुशालाएं हैं वगैरह है, पक्षियों के जो और रहवास है उनको चेक कर रही हैं। वहीं राजस्थान की बूंदी में भी 33 मुर्गे मुर्गियों की मौत की खबर के बाद हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम हरकत में आई। टीम के सदस्यों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बर्ड फ्लू से मौत होने की बात को खारिज कर दिया। राजस्थान के झालावाड़ से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ 6 मोर मृत पाए गए, साथ ही कई कौवों समेत
50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। झालावाड़ में अब तक करीब 200 पक्षियों की मौत हो चुकी। भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं राजस्थान में ये केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरीके की चुनौती अब सरकार के सामने है और सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के सामने राजस्थान में जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस दो तरीके के। एक तो जो बर्ड्स में जो फैल रहा है 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 16 डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि एक खतरा ये है कि अगर मुर्गियों में फैले नहीं फैले, लेकिन अगर क्योंकि बर्ड सेंचुरी है घाना के अंदर, अगर वहाँ पर फैलता है तो काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। कुछ बतखों में देखा गया, तो कहीं घाना के अंदर नहीं फैले, ये कोशिश की जा रही है। जो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि सांबर के अंदर जब बर्ड्स के अंदर जिस तरीके से अभी 2 साल पहले ट्रेजेडी हुई, तो वैसी स्थिति फिर खड़ी नहीं हो, वो ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि किस तरीके से मुर्गियों में फैलने से रोका जाए। मुर्गियों में पहुंचता है, कई जगह मुर्गियों की डेथ रिपोर्ट की गई है, अभी सैंपल के रिजल्ट अभी पूरी तरह से नहीं आए, ये कहीं पॉजिटिव शो नहीं की, लेकिन ये डर बना हुआ है कि मुर्गियों में एक बार भी कहीं फैलता है तो मुश्किल आती है। तो उसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार पोल्ट्री फार्म के जो संचालक हैं उनके साथ में एक मीटिंग कर रही है, और अगर कहीं पर ये कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि अगर जो प्रभावित इलाके हैं खासतौर पर, क्या उनमें ऐसी ज़रूरत है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाए। अभी फैसला नहीं किया गया, जिससे कि अगर कहीं एक जगह फैलता भी हो तो दूसरी जगह नहीं पहुँचे। और तीसरी बात ये कि जो वायरस को लेकर है कि अभी जो वायरस है H5N8 है, तो अभी तब तक खतरा नहीं है। अगर H5N1 होता तब उनको लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहना है कि तब ज़्यादा खतरा है इंसानों के लिए खास तौर पर। तो तमाम तरीके के एक्सपर्ट से राय ली जा रही है, मीटिंग की जा रही है सरकार की ओर से। सरकार विजिलेंट है, जागरूक है, निगरानी रख रही है, लेकिन अभी कोई बड़ा स्टेप्स उसको लेकर कि किसी तरीके की रोकथाम को लेकर नहीं उठाया। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बढ़ते बर्ड फ्लू की आशंका के बाद राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को मामले पर नजर बनाए रखने और जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। गहलोत ने राज्य के 16 जिलों में पक्षियों की मौत पर चिंता भी जताई। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया कि इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू के खतरे पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का खतरा इसके मद्देनजर भारत के ऊपर फिलहाल मंडराता हुआ दिख रहा है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। 2015 से हर वर्ष 4 से 5 स्टेट में इसके केस रिपोर्ट किए गए हैं। अभी भी करीब 5 प्रदेश से केस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन पोल्ट्री में सिर्फ हरियाणा के एक छोटे से एरिया और डक्स में केरल से केस रिपोर्ट है। उसके अलावा पूरे देश में कहीं कोई केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। वास्तविक स्थिति अभी भारत में क्या है? क्योंकि खतरा, ये विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ह्यूमन में भी ये फैल सकता है ये वायरस। देखिए, फैल सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 2006 से 2021 तक, 2015 के बाद तो हर वर्ष बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा हिंदुस्तान में आया है, लेकिन आज तक ह्यूमन में कहीं कोई केस रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कई चिड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत कुछ डॉक्टरों को नमूने इकट्ठा करने के लिए भेज दिया गया। साथ ही प्रशासन ने शहर के आसपास के सभी पोल्ट्री फार्म में भी जांच कराने के आदेश दिए। जूनागढ़ में अब तक 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है और ये बताया गया कि इनमें चिड़ियों के साथ साथ कुछ बत्तख और प्रवासी पक्षियों की भी मौत हुई। इस एरिया के आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में जो पोल्ट्री फार्म है उसका सर्वेक्षण भी शुरू है। वहाँ इसके जो बर्ड्स है इसमें कोई बीमारी और पक्षी मरण की कोई मालूम नहीं पड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले पर निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। विश्वास सारंग सर, मीटिंग में क्या तय हुआ और किस तरह की बात सामने आई, चीजें काबू में हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले पर सरकार मुस्तैदी के साथ निगाह रखे और पूरी तरह से ये सुनिश्चित है कि किसी भी खाने वाले
पक्षी में, चाहे वो चिकन हो मुर्गी हो, इसमें किसी भी तरह का वायरस नहीं पाया गया। ये हम सबके लिए बहुत सुखद बात है। पर तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले को हम बहुत गहराई के साथ, इसकी मुस्तैदी के साथ निगरानी रखें। कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने वाले जो भी लोग हैं, जो कि मुर्गी पालन करते हैं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनके सभी प्रोटोकॉल का ज्ञान कराया जाए और सभी निर्देशों के माध्यम से जो जो गाइडलाइन है उसका वो पालन करें। उसके साथ ही वहाँ पर पोल्ट्री के रैंडम सैंपल की भी व्यवस्था की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह खाने वाले पक्षी में ये वायरस ना पहुंचे। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, कंफ्यूजन है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से जो मुर्गी का जो आयात होता है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं क्योंकि खबरें आई थी मीडिया के माध्यम से कि केरल में ये वायरस चिकन में भी पहुंचा है, मुर्गी में भी पहुंचा है। केरल से तो हमारे यहाँ कोई चिकन नहीं आता, कोई मुर्गी नहीं आती। सड़कें क्लियर नहीं हो रही है, जो मेन सड़कें हैं वो भी बंद पड़ी हुई है। लाइट भी नहीं है। इधर 31 दिसंबर रात के खड़े हैं, गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई है, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। और अब पहाड़ों पर मचे मौसम के हाहाकार से जुड़ी खबर। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर देखकर ऐसा लगता है मानो मौसम का ब्रेक फेल हो गया हो। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। घाटी में हो रही बर्फबारी सैलानियों को तो अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बर्फ और माइनस तापमान से सब कुछ थम गया, सब जम सा गया है। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगांव, शोपिया, पुलवामा जिलों में बिजली और सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। श्रीनगर में हर तरफ से लोगों की गाड़ियां जो है घरों में फंसी हुई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब लोग जो हैं बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि वो अपनी गाड़ियों के लिए जगह बना सकें, ताकि वो रोड पे आ सकें। इस तरीके से आप देख सकते हैं घरों के अंदर जो है ये हाल है। इस वक्त लोग लगे हुए हैं, अपनी गाड़ियों को निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं कितनी डेप्थ है, स्नो बहुत ज़्यादा है। हर तरफ से जो एक्यूमुलेट हुआ है, गाड़ियाँ हर तरफ से फंसी हुई हैं, लेकिन सड़कें जो हैं क्लियर नहीं की गई हैं, पूरी तरह से बर्फ़ नहीं हटाया गया। बहुत ही पावरफुल गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है जो इस रोड पे चल पाएंगी। 4x4 गाड़ियां ही चल पा रही हैं, बाकी गाड़ियों को काफ़ी फिसलन हो रही है और लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हालत है, आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ जमा है। मैं शफी से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और उससे अंदाज़ा होगा आपको कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा है। बीच बीच में गाड़ियाँ जो है चल पा रही हैं, लेकिन पावरफुल गाड़ियाँ चल पा रही हैं। और ये जो है गाड़ियाँ फंसी हुई हैं राइट लेफ्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और ये हाल है, ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कितनी गिरी है। और लोग जो है अक्सर अब ज़्यादा लोग जो है वो पैदल सफ़र तय कर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रहे हैं अक्सर लोग घरों से, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और सड़कें भी अभी तक भी क्लियर नहीं है। अब ज़्यादा ख़तरा यह है कि अगर रात को कोहरा लग गया, यानी कि रात को अगर माइनस टेम्परेचर क्लियर स्काई हो गया, माइनस टेम्परेचर हो गया, तो कल इसमें फ्रॉस्ट होगा और इसको हटाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा श्रीनगर में हुई है। लगातार जो है कौमी शाहरा जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद है और साथ ही एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर पाए। हो सकता है विजिबिलिटी अब क्लियर हो सकता है कोई फ़्लाइट जो है अब वहाँ पे लैंड कर पाए और उसके बाद ही टेक ऑफ हो पाएगी, क्योंकि बाहर से ही फ़्लाइट्स आती हैं, लैंड करती हैं और उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ करती हैं, वापस पैसेंजर्स को लेती हैं। लेकिन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं और दूर दराज इलाकों में यहाँ पे बिजली की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बिजली गुल हुई है काफ़ी एरियाज़ में और श्रीनगर में भी लोग मुश्किलात में हैं क्योंकि रोड अभी भी क्लियर नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बर्फबारी के बीच एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। श्रीनगर समेत राज्य के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही। हालात ये हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जबकि कई मकान पूरी तरह बर्फ में ढक गए। इसी बीच बर्फ के बोझ से एक मकान की छत अचानक गिर गई। तो तस्वीरें जरा देखिए, श्रीनगर की तस्वीरें जहां पर बर्फ की वजह से जो छत है मकान की वो किस तरीके से भरभरा कर गिर गई, क्योंकि लगातार बादल देखिए बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा पड़ रहा था और यही वजह मानी जा रही है कि जो छत है वो टूट कर गिर गई। कई जगहों पर तो 5 से 6 फीट तक
बर्फ जो है वो जमी हुई है। तो श्रीनगर की स्थिति है, लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अंदाजा है कि आने वाले और अभी जो दिन है उनमें भी बर्फबारी होगी। इसका मतलब सीधा सा है कि लोगों की दिक्कतें अभी दूर होने वाली नहीं है। हालांकि सड़कों पर भी ऐसे ही बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीर श्रीनगर की, जहां पर मकान की जो छत है वो कैसे भरभरा कर गिर गई। बर्फ जमी होने की वजह से बताया जा रहा है ये छत गिरी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई रास्ते बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर पड़ा है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ा है। बिजली कटने से लोग परेशान हैं। साथ ही बर्फीले तूफान की चेतावनी से लोग खौफ में हैं। तो भारी बर्फबारी की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते जो हैं वहां पर बर्फ जमी हुई है। कहीं भी जाने के लिए, घर से आपको निकलने के लिए भी यहाँ पर 4 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए गाड़ियां किस तरीके से बर्फ की चादर में ढकी हुई से नजर आ रही हैं। सड़कों का जरा हाल देख लीजिए, आपको कोई वाहन यहाँ से गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी हुई। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। पेड़ और मकान बर्फ से ढके हैं। कई जगह लोग पेड़ों से बर्फ हटाते दिखे, जबकि कई इलाकों में मकानों पर जमी बर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। तो लोग जो हैं वो देखिए अपने घरों की छतों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग घर के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि अगर वो कहीं जाना चाहे तो मुमकिन नहीं है, और इसीलिए लोग अपने घरों के बाहर की जमी बर्फ को भी हटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए पेड़ों पर भी बर्फ जमती हुई से नजर आ रही है, जिसको भी लोग हटाते हुए नजर आए। अब जरा पुलवामा की तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फबारी लोगों के लिए कैसी आफत लेकर आई। घर, मकान, गाड़ियां हर कुछ बर्फ में ढकी नजर आई। पुलवामा में 6 फीट की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आती है। लोगों को खुद बर्फ यहाँ पर हटानी पड़ी। देखिए तस्वीरें, लोग खुद ही अब यहाँ पर बर्फ हटाते हुए नजर आए। और ये बताया गया सबसे ज्यादा बर्फबारी भी यहीं पर नजर आ रही है, क्योंकि 5 से 6 फीट की बताई जा रही है बर्फ की मोटी परत जो है वो वहां जम चुकी है। और ऐसे में जो जवान है बीआरओ के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जाए, ताकि यातायात सुरक्षित सुचारू रूप से चल पाए। वहीं दूसरी तरफ लोग खुद ही आगे आकर बर्फ को हटाते हुए और रास्ता बनाते हुए नजर आए। बारामूला की जरा तस्वीर देख लीजिए। भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। बारामूला में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोग मकानों और गाड़ियों से बर्फ हटाते दिखाई दिए। बर्फबारी की वजह से सड़कें सफेद चादर से ढकी दिखी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ऐसे में लोग जो हैं वो खुद ही अपने घरों के सामने से बर्फ हटाते नजर आए, पेड़ों पर जमी बर्फ को हटाते नजर आए। लोग खुद आगे आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों की बढ़ गई। देखिए कश्मीर की जरा तस्वीरें दिखा दें। भारी बर्फबारी हो रही है, आफत वाली, रास्ते बंद है, हवाई उड़ानें वहां पर बंद है, बिजली कट गई है और पानी वहां पर बंद है। मोबाइल टावरों पर भी इसका असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलबर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जम गई। कई रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में घाटी में सामान लाने वाले ट्रक भी फंसे नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके के हालात हैं देखिए। एक तरफ अनंतनाग, जहां पर जो ट्रक है वो फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर हैं उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि न खाने के लिए है न पीने के लिए पानी मिल पा रहा है।
कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी की वजह से दूर दराज इलाकों में काफ़ी सारे मकान जो हैं वो टूट गए हैं, मकानों के छत टूट गए हैं और इस तरह के रिपोर्ट्स काफ़ी एरिया से आ रहे हैं, चाहे वो उड़ी का एरिया हो, कुपवारा का एरिया हो, अनंतनाग, कुलगाम या फिर शुपियां के एरियाज़ हों, काफ़ी सारे घर जो हैं टूटने की खबरें आई हैं। श्रीनगर में भी काफ़ी घरों को नुकसान पहुँचा है, कुछ होटल्स की छत भी गिरे हैं। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं, बुलवाड एरिया में, और यहाँ पर एक होटल की छत जो है वो गिरी है और आप देख सकते हैं ये जो सारी बर्फ़ है ये नीचे आ गई है। और हम होटल के मालिक से बात करेंगे, गुलाम नबी साहब हमारे साथ हैं। कब टूट गई ये छत और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बर्फ़ हटाने का तो कोई चांस नहीं था यहाँ? 5:30 बजे की रात को गिर गई। 5:30 बजे। क्या वज़न ज़्यादा हो गया? वज़न ज़्यादा हो गया ना, बर्फ़ देखो, बर्फ़ कितना गिर गया। तो ये आप देख सकते हैं ये छत टूटी है। इसी तरीके से काफ़ी सारे घर जो हैं दूर दराज इलाकों में, जैसा मैंने कहा ऊडी के एरियाज़ हैं, केरन, करना, टंगडार या फिर अनंतनाग, कुकरनाग, जहाँ जहाँ ज़्यादा बर्फबारी हुई वहाँ ज़्यादा घरों के टूटने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ख़बरें अलग अलग एरिया से आ रही हैं और रास्ते अभी भी बंद पड़े हुए हैं दूर दराज इलाकों के। हालांकि श्रीनगर में आज काफ़ी हद तक रास्ते अब खोल दिए गए। सुबह सुबह काफ़ी रास्ते बंद पड़े थे, लेकिन इस तरीके की छत गिरने की खबरें आ रही हैं श्रीनगर से भी। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी के बाद इस तरह की सूरत हाल श्रीनगर में नहीं बल्कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पैदा हुई है और छत इस तरीके से टूटे हैं। अब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार भी जो है इस चीज़ का जायज़ा लेगी और कम से कम इनको रिलीफ दिया जाए जो ये लोग जो है डिज़र्व करते हैं। कैमरामैन शफ़ी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। यहाँ से कोई मदद नहीं मिली, ना कभी तो कोई प्रशासन आया है, ना शौचालय है, ना पानी। हम इधर बर्फ में ही सब परेशान हो रहे हैं। पानी भी नहीं है और शौचालय भी नहीं है, यहाँ पे बाथरूम लैट्रिन जा सकें, यहाँ पे गाड़ी से नीचे उतरने का बहुत दिक्कत है। बहुत परेशान है, जहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई रहने की नहीं है, कोई होटल नहीं, कोई शौचालय नहीं, समझ रहे हो ना। तो बस कहना क्या चाहते हैं, इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या समस्या है। यहाँ 3 दिन हो गए, रास्ता बंद है, एक तो पानी नहीं है, बाकी लैट्रिन बाथरूम का इधर तो कोई समस्या है, बहुत सी जगह है, और खाने को भी इधर दिक्कत आ रही है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ़ हटाई जा रही है। ख़ासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा थी और अब इसे हटाया जा रहा है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला लगा हुआ है और वो अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ हटा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क है। इनसे जानना चाहूँगा कि कितने मुश्किल टास्क है अंदर गलियों से बर्फ़ हटाना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। एक तो गाड़ियाँ भी इर्द गिर्द लगी हैं और आरएनबी सब कर रहा है इस वक्त। अच्छा, ये आरएनबी का है, ये एसएमसी नहीं कर रहा है। हालांकि गली कोचों का काम तो नॉर्मली एसएमसी कर रही थी, लेकिन अब आरएनबी का जेसीबी लगा हुआ है। जी सर, अभी कितना एरिया कवर करना है? काफ़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर। इस वक्त निकलना पड़ता है जी, बहुत मुश्किल। तो आरएनबी का ये लगा हुआ है जेसीबी जो अब गली कोचों से बर्फ़ हटाने का काम कर रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है गली कोचों से अब बर्फ़ निकालना, क्योंकि ये पहले काम नहीं हुआ। अगर कल भी थोड़ा सा हुआ होता तो आज एकदम से मुश्किल नहीं होती। लोग घरों में आज फंसे रहे क्योंकि हर तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिली और गली कोचे बिल्कुल बंद थे। अब मशीन्स लाई जा रही हैं, जेसीबी लाए जा रहे हैं। हालांकि ये स्नो क्लियरेंस की मशीन्स नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। जेसीबी नॉर्मली अब ये मिट्टी वगैरह का काम में इस्तेमाल की जाती है या ज़मीन की खुदाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसे स्नो कटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ गए, भारी बर्फबारी हुई, लेकिन एसएमसी या आरएनबी के पास उतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी कि वो बहुत जल्द ये बर्फ़ हटा पाते। अब प्रॉब्लम ये भी है कि एक साइड से ये बर्फ़ हटाई जाती है, दूसरे साइड से जमा हो जाती है, तो उससे क्या ख़तरा है कि जब ये कोहरा लगेगा तो फिर इस बर्फ़ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग लगातार मुश्किलात में, लोग आज ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अंदरूनी सड़कें जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ से आप नज़र दौड़ेंगे वहाँ आप देखेंगे गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं और गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ अब आरएनबी का ये जेसीबी है जो यहाँ से ये सड़क जो है क्लियर कर रहा है।
लेकिन ये स्नो कटर नहीं है या स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है, जिसकी वजह से यह बर्फ़ जो है एक सम से देखिए वहाँ से बर्फ़ हटाई गई और यहाँ ये बर्फ़ जमा हो गई, ढेर है बर्फ़ के। अब इस बर्फ़ को कौन हटाएगा, इसके लिए कोई अभी प्लान नहीं बनाया गया, यानी कि अब ये वाली गाड़ी नहीं निकल सकती है, इसके सामने बर्फ़ रखी गई या इस रोड से कोई भी गाड़ी अब नहीं चल पाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट होनी चाहिए थी स्नो क्लियरेंस की, ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन ने उस तरीके से वाकई काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अब सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि अगर रात को दर्जे हरारत माइनस हो गया, यानी पारा ज़्यादा गिर गया, तो कल ये फ्रॉस्ट बन जाएगा और उसके बाद इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चिलाई कलान चल रहा है, यानी सर्द तरीन 40 दिन जो पीरियड होता है वो चल रहे हैं और जब बर्फ़ जम जाती है उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन शफी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। दिल्ली से आया था भर के, इधर 31 दिसंबर रात के खड़े हैं, उसी दिन की बारिश लगी है। बस परेशानी है भाई, कोई गवर्नमेंट अगर सोचे कुछ हमारे लिए जाने में, परेशान हैं जो घर से बाहर हैं, परेशानी है जी। ऐसे 5 दिनों से फंसा हुआ, हम श्रीनगर से, खनमू हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, 5 दिनों से यहाँ पे फंसे। ये बोलते हैं यहाँ पे जो एक कॉमन मैन की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए प्रॉपर। जो गाड़ियाँ यहाँ पे ग्राउंड में वो सब फंसी हुई है कीचड़ में, वहाँ पे 1-2 फीट कीचड़ है, 2-2 फीट पानी जमा हुआ है, उधर कोई फैसिलिटी नहीं है ट्रक वालों के लिए यार। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डल लेक जैसे एरिया में, लेकिन आम लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। देख सकते हैं आपके किस तरीके से लोग जो हैं पहले रास्ता क्लियर कर रहे हैं किश्तियों का और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस पानी में और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि डल लेक जम गया है और इसमें कश्तियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ हटाते हैं और उसके बाद क्लियर कर देते हैं। और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो भी आपको हाउस बोट दिखेंगे और लोग जो हैं वहाँ पे बर्फ़ हटा रहे हैं और टूरिस्ट्स के लिए यहाँ पे हमेशा वेलकम होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ से लोग लगे हैं। जो हाउस बोट में रहने वाले लोग हैं, हाउस बोट के मालिकान हैं, वो इस वक्त बर्फ़ हटा रहे हैं हाउस बोट के छतों से भी, और जो सीढ़ियाँ होती हैं हाउस बोट की, ताकि टूरिस्ट आ सकें और उनमें रह सकें। हालांकि हाउस बोट में रहने वाले लोग वो खुद भी होते हैं, वो खुद भी हाउस बोट में रहते हैं, लेकिन टूरिस्ट्स भी इन्हीं हाउस बोट्स में रहते हैं। खूबसूरत हाउस बोट्स हैं, अलग ही एक नज़ारा है डल लेक का, लेकिन लोकल लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है फिर जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते क्लियर करने पड़ते हैं। एक बड़ा कंसर्न यह है कि अगर लगातार पारा गिर गया उससे डल लेक जम सकता है और मुश्किल हो सकती है शिकारा वालों के लिए शिकारा चलाना। हर तरफ से आप देख सकते हैं लोग जो हैं ये हमें जो है हाथ हिला रहे हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। टूरिस्ट्स हैं, यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब, लुधियाना से। तो कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर थोड़ा फंस गए हैं यहाँ पे बर्फ में। अच्छा, कहाँ पे फंस गए थे? गाड़ी फंस गई थी? नहीं, गाड़ी तो नहीं फंसी, वापस जाने के लिए फंस गए। अच्छा, जो एयरपोर्ट बंद है उसकी वजह से आप फंसे हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है? जी। लेकिन उसका भी एक अलग ही अनुभव है इर्द गिर्द जो देखने को मिल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया अनुभव है, बहुत मजा आ रहा है, चक्कर मारने जा रहे हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा किस तरह का अनुभव रहा है यहाँ पे, खासतौर से जो आप खूब एंजॉय किया होगा आपने? खूब एंजॉय करा है, पूरा मजा आया। गुलमर्ग गए थे और डल लेक का भी अभी नज़ारा कर रहे हैं। हालांकि ये फंसे हुए हैं इन द सेंस कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई भी फ्लाइट जो है लैंड नहीं कर पाई पिछले 3 दिनों से, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वो लगातार बंद है। और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट वापस जाना चाहते थे इन 2-3 दिनों में वो नहीं जा पाए, लेकिन तब भी ये अब यहाँ पे मज़े ले रहे हैं इस बर्फबारी का, इन नज़ारों का। लेकिन लोकल लोगों के लिए दिक्कतों का मसला ज़रूर है कि इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब भी इस तरीके की हैवी बर्फबारी होती है। कैमरामैन शफी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, डल लेक श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़ में जवाहर टनल के पास बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। जवाहर टनल के पास कई फीट बर्फ जमा है, जिस वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया। नेशनल हाईवे के कई जगहों पर चट्टानों के भी खिसकने की खबरें आई हैं। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां भी वहां पर फंस गईं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम अभी जारी है। बीआरओ की टीम सड़कों पर जमी बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में जुटी है।
नए साल की शुरुआत से ही शुरू हुआ ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कहीं रास्ते बंद हो गए हैं तो कहीं ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। बारिश, बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। बंद रास्तों ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किल। ढाई सौ से 300 के करीब गाड़ी है। कुछ लोग तो चले गए हैं छोड़ के, लेकिन कुछ बेचारे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। बुजुर्ग हैं, उनमें ना चलने वाले भी हैं, बच्चे हैं लोगों के पास। सुबह 3 बजे के फंसे हुए हैं, लेकिन मतलब अब कुछ लोग निकाल रहे हैं गाड़ियां, वो चलनी है नहीं, रियर व्हील ड्राइव हैं या कारें हैं, बर्फ़ में वो चल नहीं पा रही। लेकिन अब दिक्कत बहुत हो रही है। अभी 12 बजे का टाइम है इस टाइम, है ना, रात को। बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 3 तस्वीरें कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, लेकिन हाल एक जैसा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से सैलानियों की मौज मुसीबत में बदलते देर नहीं लगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल पर जश्न मनाने गए लोगों के रंग में बर्फबारी से भंग पड़ गया। आसमान से लगातार गिरती बर्फ के जिन गोलों ने उन्हें जश्न मनाने के लिए मनाली आने के लिए ललचाया, अब उसी बर्फबारी ने उन्हें मजबूर कर दिया। हिमाचल की ये वादियां कभी वो फिल्मी पर्दों पर देखा करते थे। हिमाचल की ऐसी सड़कें और ये अंदाज फिल्मी पर्दों पर उन्हें खूब भाता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ पर रहने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी। कल्पा है, वहाँ पर अब तक जो है वो 40 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल जो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी शिमला के डिस्ट्रिक्ट के जो खड़ा पत्थर का एरिया, नारकंडा का एरिया, कुफरी का एरिया है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ। और शिमला सिटी में आज मॉर्निंग से जो लाइट बारिश जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो जो दिन के तापमान है वो उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल के इन तस्वीरों के बाद अब हम आपको कुदरत के करिश्मे की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हिंदुस्तान की नहीं, ये तस्वीर है इटली की। उसी इटली की जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने पहुंचे। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको मलाल हो कि काश आप भी छुट्टियों में किसी ऐसी ही जगह घूम आते। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके बाद शायद आप अफसोस न करें। कुदरत ने हिंदुस्तान में ही इतनी विविधताएं दी हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत तस्वीर अपने मुल्क में नजर आ जाती है। यकीन न आए तो इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान का कश्मीर। कश्मीर के बारामूला में जब आसमान ने सफेदी बरसानी शुरू की तो यहाँ मौजूद जर्रे जर्रे ने उजियारा ओढ़ लिया। पौधे सफेद, टहनी और पत्तियां तक सफेद, सड़कें सफेद, पूरा इलाका सफेद। बर्फ की चादर जब फैली तो ऐसी बिछी कि पूरे इलाके को अपनी आगोश में कर लिया। अब जब अपने मुल्क में अपने आसपास ही ऐसी जगह हो तो भला कहीं और जाने की क्या जरूरत। लेकिन बर्फबारी का ऐसा शानदार नजारा केवल बारामूला में ही नहीं, कश्मीर की पूरी घाटी ने इन दिनों ऐसा ही रूप धर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये इस तरह जारी है कि रास्ते थम गए। हाल ये है कि कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया और रास्तों पर जगह जगह गाड़ियां फंस गई। एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी रुक गई।
कश्मीर वादी में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है और सड़कों पे गाड़ियों की कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी बर्फ है, सड़कों पे फिसलन बहुत ज़्यादा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं गाड़ियां बाहर ना निकाल के, बल्कि पैदल सफ़र कर रहे हैं लोग। जहां से भी हमने देखा काफ़ी जो है एरिया हमने पैदल क्रॉस किया। आज हमने ऐसा किया क्योंकि गाड़ी तो कहीं से निकल नहीं पाई और ड्राइवर जो है वो फंस गया गाड़ी लेके बर्फ़ में। तो ऐसे में मैंने अपने वीडियो जर्नलिस्ट शफी से कहा कि आधा रास्ता आप पैदल तय करो, आधा रास्ता मैं तय करता हूं। और यहाँ हम मीटिंग पॉइंट है हमारा, जहाँ पे हम नज़दीक मिल पाए और अपने दर्शकों तक हम यहाँ के जो विजुअल्स हैं वो पहुँचा पा रहे हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से कुछ कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। बर्फ में पहने जाने वाले जूते बनाने वाले कारोबारी खुश हैं और बहुत दिनों के बाद उनका धंधा चमक गया। जब श्रीनगर से लेकर कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढके हों तो रास्तों का बंद होना लाजमी है। यही वजह है कि जम्मू से कश्मीर जाने वाले रास्तों पर एहतियातन गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाने लगा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। हम इस समय डगरोटा चेक पोस्ट पर हैं, जहां पर आप देखें तो पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक विभाग के वो तैनात हैं। कोई भी गाड़ी यहां से जो आगे जा रही है उसको रोका जा रहा है। अगर वो कश्मीर जाने वाली गाड़ी होगी तो उसको वापस मोड़ा जा रहा है और जो लोग कटरा वैष्णो देवी या फिर उधमपुर तक जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो पूरे जो इलाका है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है उन इलाकों में ट्रक्स की आवाजाही बंद है और कश्मीर किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा। रास्ते बंद होने की वजह से सड़कों पर ट्रकों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कश्मीर और हिमाचल की छाप एक और पहाड़ों वाले राज्य उत्तराखंड पर दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका है और उत्तरकाशी का इलाका तो बीते कई दिनों से अनोखा नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी से राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है।